ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों के आधार पर सत्संग करते हैं। तो साधना जो हम करते हैं वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग एक बहुत ही सहज योग है जिसे सहज योग कहते हैं। और सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसमें सारे योग सम्मिलित हैं। कोई व्यक्ति कोई भी योग कर रहा हो, किसी भी योग में हो, तो वो सिद्ध योग में अगर आता है तो और ये सोचता है कि मैंने कोई दूसरा योग छोड़ दिया है, पहले मैं अन्य प्रकार का कोई योग करता था, वो छूट जाएगा वो योग। तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी योग में हो, जब आप सिद्ध योग में आएंगे तो वो योग इसमें अपने आप प्रकट हो जाएगा सही समय पर। जब आप उस पथ पर होते हुए जाएंगे तो ज़रूरत होगी आपको, तो वो योग वापस आपको प्रकट हो जाएगा। और सारा योग जो है वो आंतरिक रूप से प्रकट होगा, आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आपको योग प्रकट होगा। अभी बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, सुबह शाम जो योग करते हैं उसमें प्राणायाम मुख्य भाग रहता है, आसन वगैरह मुख्य भाग रहते हैं कि पहले कोई आसन में बैठता है, पद्मासन में, वज्रासन में, इस तरह से बैठते हैं और प्राणायाम की मुख्य क्रियाएं करते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, वो सारी क्रियाएं जो है उनके जीवन का हिस्सा रहता है और इससे ऊर्जा भी मिलती है और शरीर ठीक भी रहता है। क्योंकि आसन वगैरह करने से शरीर ठीक रहता है, थोड़ी मोबिलिटी रहती है शरीर में, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और प्राणायाम करने से प्राण शक्ति जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, काम करने के लिए ऊर्जा जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिद्ध योग में आते हैं और जब उन्हें कहा जाता है कि आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम प्राणायाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो प्राणायाम की ज़रूरत नहीं होती। सिद्ध योग में आपको प्राणायाम अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका कारण ये है कि सिद्ध योग जो है ये समर्पण का मार्ग है। समर्पण का मार्ग है। अब समर्पण की जब बात आती है ना, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है समझने में कि हम समर्पण कैसे करें। बाहर की पूजाएं छोड़ दें, ये सब है वो बहुत कुछ समझने के लिए बहुत कुछ पढ़ा है कि हाँ समर्पण ऐसे हो सकता है, समर्पण वैसे हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से समर्पण 4 स्तर पर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिद्ध योग का जो स्थूल हिस्सा है, जो ठोस हिस्सा है, जो ये सिद्ध योग है ना, इसके 2 भाग हैं। सिद्ध योग के जो 2 भाग हैं, पहला एक ठोस भाग है, स्थूल भाग है, जिसे हम कर सकते हैं, जिस पर हमारा अधिकार है। और एक सूक्ष्म हिस्सा है जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, जिसे हम नहीं कर सकते। तो सिद्ध योग के 2 भाग हैं, ठीक है। हम इसे बाहरी भाग और आंतरिक भाग भी बोल सकते हैं। तो जो बाहरी भाग है उसी में ही समर्पण की ज़रूरत पड़ती है। आंतरिक भाग जब प्रकट हो जाता है, जब साधक आंतरिक योग में चला जाता है, तब फिर उसको कुछ भी करने की ज़रूरत होती नहीं। कुछ भी प्रयास उसका जो है वो उसमें योगदान नहीं देता है। तो जो बाहरी जो हिस्सा है सिद्ध योग का, बाहरी हिस्से में समर्पण की बात आती है। आंतरिक रूप से समर्पण की कोई बात नहीं है, क्योंकि आंतरिक रूप से वो सत्ता तभी प्रकट हो जाती है, आप आंतरिक योग में तभी, सूक्ष्म योग में तभी प्रवेश कर पाओगे जब आपका ठोस भाग जो है वो आपने पार कर लिया। तो उसको पार करने के लिए समर्पण होता है। समर्पण के लिए ये ठोस भाग है, इसके 4 विभाग हैं, ठीक है। 4 विभाग हैं। तो 4 विभाग कौन से हैं? पहला शरीर का विभाग है कि शरीर से जो भी हम प्रयास करते हैं योग में, जैसे व्रत करना है ना, सुबह उठना, नहाना धोना, शरीर को साफ रखना, शरीर को तपाना, आसन वगैरह में बैठकर शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह करना, ये सब चीज़ें आती है ना शरीर से। तो शरीर से किया हुआ कोई भी योगदान जो है वो
हठ योग का हिस्सा होता है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसका वो हठ को छोड़ना पड़ता है कि हम कुछ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में। क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो भाग है, ठोस भाग जो दूसरा है, वो हमारे प्राणों से संबंधित है। प्राणों से संबंधित का मतलब है कि सिर्फ प्राणायाम तो, अच्छा ये इनके भी स्थूल और ठोस भाग है, शरीर का भी स्थूल और ठोस भाग है। तो प्राणायाम, प्राण भी ठोस में आता है। तो प्राणायाम बहुत लोग करते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम करते हैं, तो वो प्राणायाम समर्पण कर देना पड़ता है कि हम 10 तरीके के प्राणायाम कर सकते हैं, 10 प्रकार के प्राणों को हम 10 प्रकार से अपने प्राण को शुद्ध कर सकते हैं। ये किसी कोई आचार्य होगा, योग आचार्य होगा, तो उसको 20 प्रकार के प्राणायाम पता होंगे, कोई बहुत ही विशेष होगा तो 50 तरह के पता होंगे, कोई बहुत ही विशेष होगा तो 100 तरह के पता होंगे, कोई और भी विशेष होगा तो 1000 तरह के प्राणायाम पता होंगे उसको, हमें इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन प्राणायाम कई तरीके के, कई हज़ारों तरीके के प्राणायाम हो सकते हैं जिसे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जो जगत जननी है, जिसने संसार की रचना की है, जिस प्राण से संसार की रचना हुई है, उसके कितने क्रियाकलाप हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है, एकमात्र एक शक्ति को जिसने संसार की रचना की है। तो आप जो प्राणायाम करते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, या मुझे तो 2-4 ही नाम पता है, तो जितने भी करते हैं तो उनको आप समर्पण करोगे तो आप उन प्राणायामों में पहुंचोगे जिनकी आपको ज़रूरत है, जिनकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, और हमें नहीं पता होता कि हमारे शरीर को किस चीज़ की कब ज़रूरत है। हम अपने शरीर को पहचानते नहीं हैं, सिर्फ एक बीमारी विशेष हमें पता होती है कि हमें एक बीमारी है, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर ने या फिर किसी योगाचार्य ने इस तरह से कुछ करने के लिए बोला हुआ है, तो हम वो पर्टिकुलर 2-3 प्राणायाम करते हैं, उस बीमारी के लिए करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें अलग अलग प्राणायाम की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी बुद्धि से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, प्राणायाम को छोड़ना पड़ता है। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि प्राणायाम जो स्थूल भाग है, जिसे हम नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, या फिर पेट में कपालभाति या वज्रासन में करते हैं, किसी पर्टिकुलर आसन में करते हैं, वो उसका स्थूल भाग है। लेकिन जब हम स्थूल भाग को क्रिया में लाते हैं तो उसका सूक्ष्म भाग भी एक्टिवेट होता है, प्रभावित होता है। सूक्ष्म भाव का मतलब है प्राण का मतलब है हमारे जो संबंध है संसार में, हमारे परिवार के संबंध हैं, कुछ मैत्री के संबंध हैं, कुछ दोस्तों के संबंध हैं, इस तरह से बहुत सारे संबंध हैं हमारे संसार में। तो संसार में जितने भी बंधन जुड़े हुए हैं, समझो कि आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, उसकी एक डोरी है, एक कपड़े की सिलाई होती है ना धागे से, तो वो धागा कच्चा होता है। लेकिन अगर रेशम की डोरी देखोगे तो रेशम की डोरी हाथ से टूटती नहीं है, थोड़ी पक्की होती है। फिर दूसरी नायलॉन की रस्सियाँ आ जाती हैं ना, फिर लोहे की रस्सियाँ आ जाती हैं, लोहे की जो तार, उसको तार बोलते हैं, मोटी मोटी तारें आ जाती है। तो ये जो बांधने का जो माध्यम है, इसे प्राण बोलते हैं। हम अपने पिताजी से जुड़े हैं, हम अपनी माता जी से जुड़े हैं, हम अपने पति पत्नी बच्चों से जुड़े हैं, तो डोरी से जुड़े हैं। ठीक है, अब वो डोरी प्राणों से जुड़ी होती है। कई बार हमें प्राणों का ऐसा आघात लग जाता है जिससे हम जुड़े होते हैं, उसकी कोई हानि हो जाए, तो क्योंकि हमारे प्राणों से जुड़ा हुआ है वो, तो उसको कोई आघात लग जाए तो हमारे प्राण संकट में आ जाते हैं ना। कोई हमें पीछे से, या भूत प्रेत का जिसे डर होता है, उधर ये है वो है, और उसको डर हो जाए किसी चीज़ का, तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, प्राण छूट जाएंगे, उसके डोरी छूट जाएगी उसकी प्राण की। तो ये जो बंधन है, ये बांधने वाला प्राण है। तो किसी का प्राण अगर बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही भावुक है कोई व्यक्ति, और वो रोज़ प्राणायाम करता है, तो उसकी जो वो डोरी है, वो ही भाव उसका पक्का हो जाएगा, उसको फ्रेशनेस जरूर महसूस होगी, लेकिन सडनली जब उस प्राण के ऊपर में किसी प्रकार का प्रेशर पड़ेगा तो वो संभाल नहीं पाएगा। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है।
जब 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 साधक सिद्ध योग में प्राणों में प्रवेश करता है, प्राण योग में प्रवेश करता है, तब उसके 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 भावात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। भावात्मक मतलब वो इतना भावात्मक हो जाता है, किसी के भी प्रति, जानवर के प्रति हो सकता है, भोजन के प्रति हो सकता है, व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकता है, किसी बीमार व्यक्ति के प्रति हो सकता है, संसार में किसी भी चीज़ के प्रति उसका भाव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको कष्ट में देखेगा, रो पड़ेगा। भक्त रोते हैं ना, भक्त रो पड़ते हैं ना। क्यों रोते हैं भक्त मालूम है आपको? कोई भक्त है वो रोएगा, क्यों रोएगा? कोई भगवान के लिए कोई कहता है हमें तो रोना ही नहीं आता। कुछ ऐसे हैं साधक जो कहते हैं हमें भगवान के लिए रोना ही नहीं आता, और कुछ कहते हैं कि हमारा अश्रु अपने आप निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? हमें अगर किसी चीज़ पर यकीन हो जाए, हमारा अगर विश्वास दृढ़ हो जाए, तब हम प्राण से जुड़ जाते हैं उसको, और फिर वो अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं। जिस दिन आपको भगवान पर यकीन हो जाएगा, गुरु पर यकीन हो जाएगा, जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये गुरु कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान है, उस दिन इतना सोचते ही आपके अश्रु निकल जाएंगे। तो जब कोई साधक सिद्ध योग में आगे बढ़ता है और प्राण से आगे जाता है, तो प्राण बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति मरा किसी कारण और तुम रोओगे, तुम्हारा कोई लगता भी नहीं है। किसी जानवर को दुख हो जाएगा तो जानवरों के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, है ना। दान पुण्य के लिए बड़े भावुक हो जाओगे, सब लुटा दोगे। तो जब साधक प्राण में कोश से गुजरता है, या प्राण में कोश से उसकी चेतना ऊपर जाती है, तो प्राण बहुत नीचे चले जाते हैं। वो स्तर जो है ना नीचे का मजबूत करते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक बार बहुत ऊपर भी आ जाते हैं, जहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कष्ट में है, दुख में है, मर रहा है, कैसे है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए नहीं कि उसका हृदय बड़ा जटिल हो गया। वो प्राण जटिल तब हो जाते हैं जब या तो कोई बहुत ही कोल्ड ब्लडेड हो, बहुत ही हिंसक हो, या मतलब ही हो। लेकिन साधना में भी ऐसा हो जाता है। साधना में ऐसा इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मान लेता है, और ये समझ जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कोई घटना नहीं घटती, ना ही कोई दुख पाता है, ना ही कोई सुख पाता है। ये उसको यकीन हो जाता है, ईश्वर पर पूर्ण यकीन हो जाता है, तो प्राण स्थिर हो जाते हैं। अब जब प्राण स्थिर हो जाते हैं एक लेवल पर, फिर प्राणायाम होता है, फिर वहाँ पर प्राण स्थिर हो जाते हैं, तो वो नीचे के भावात्मक में भी जा सकता है और हाईएस्ट में भी जा सकता है। उसके प्राणों की रेंज ज़्यादा है, तो सडनली कोई घटना घट गई उसके जीवन में और वो अचानक से हाय मर गया, ऐसा नहीं होगा। हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो भगवान की तरफ देखेगा, और उसके अंदर ही अंदर जो भाव चलेंगे कि ये संसार है, ये सागर है, मैं यहाँ हूँ, भगवान वहाँ है, तब उस भाव से, विछोड़ से, वैराग से वो रो पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त संसार में जब कोई दुखी, बहुत दुखियारा उसके सामने आएगा, हम बड़े दुखी हैं, तो वो घबराएगा नहीं। वो यही कहेगा कि दुखी तो सारा संसार है, तुम अकेले दुखी नहीं हो, संसार में सभी दुखी हैं। कोई ज़्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है। कोई आज कम दुखी है तो वो आगे जाके ज़्यादा दुखी हो सकता है, कोई आज ज़्यादा दुखी है तो वो कम दुखी हो जाएगा। दुख तो रहेगा ही, चाहे तुम सुख भोग रहे हो, लेकिन उसमें भी दुख छुपा रहेगा, बस तुमको पता नहीं है। अभी तुम्हें पता चल रहा है तो तुम रो रहे हो, तो वो रियलिटी जान जाएगा। तो वो कहेगा तुम्हें अगर इससे निकलना है तो तुम साधना चुनो, हम तुम्हें नहीं निकाल सकते, हमारी क्षमता नहीं है। हम तुम्हें दिलासा दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम तुमको निकाल नहीं सकते, क्योंकि हरि की इच्छा से ही कोई गिरता है, हरि की इच्छा से ही कोई उठता है। तो इस तरह से बदलाव आते हैं और प्राण स्थिर हो जाते हैं, फिर प्राणायाम होता है। प्राण जब स्थिर हो जाएंगे तो प्राणों से ही वो रास्ता जाता है, प्राणों से वो रास्ता फिर ध्यान लोक को जाता है, प्राण में जगत से होके जाता है। इसीलिए बाहर के प्राण का समर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्यों होता है वो आगे, क्यों होता है ये तो बता दिया, किस पर समर्पण है वो भी बताऊंगा आगे। तीसरा जो स्थूल भाग है जिसका समर्पण होता है वो है मन। मन जो है वो
आज मैं खुश हूँ, आज प्रसन्न हूँ, आज डिप्रेस हूँ, आज मैं बड़ा ऊर्जा में हूँ, या आज मैं सकारात्मक हूँ, नकारात्मक हूँ, ये सब चीज़ें होती है। ये मेरी इच्छा, वो मेरी इच्छा, ये मेरा अपना परा, ये सब चीज़ें। तो मन का भी समर्पण करना पड़ता है। ठीक है, मेरे लिए कर दो, सिर्फ मेरे लिए कर दो, मैं ऊपर उठ जाऊँ, उस भाव को हटाना पड़ता है। भगवान की भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान से कुछ लेने के लिए नहीं होती, भगवान को प्राप्त करने के लिए मन को दे देना पड़ता है। फिर उसके ऊपर आती है बुद्धि। ये सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ा बैरियर है बुद्धि। इसके समर्पण में सबसे ज़्यादा समय लगता है। आदमी शरीर को छोड़ देगा, गुरु जी का नाम लेगा, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। किसी को हाई प्रेशर है तो प्रेशर की दवाई छोड़ दी, किसी को शुगर है तो शुगर की दवाई छोड़ दी, किसी को हार्ट की दवाई चल रही है, किसी को किडनी की चल रही है, किसी को किसी की चल रही है, किसी को किसी की चल रही है। वो गुरु पर भरोसा होकर शरीर छोड़ देता है, दवाई छोड़ देता है। तो शरीर का समर्पण बड़ी बात नहीं है। उसको आज बोलो, अभी छोड़ देगा, अंगूठियाँ निकाल देगा, मालाएँ निकाल देगा, धागा डोरियाँ सब निकाल देगा, शरीर के प्रति समर्पण कर देगा, ज़्यादा देर नहीं लगती। और प्राणों का भी कहेगा देखो सारे परिवार को अपना समर्पित करो, अपने दुख से समर्पित करो, वो भी कहेगा भगवान आपको सब समर्पित है, वहाँ भी वो चला जाएगा। और मन से कहेंगे सारी इच्छाओं को छोड़ दो, तो वो ये भी कहेगा कि हाँ हमको कोई इच्छा ही नहीं, हमको तो भगवान ही चाहिए, यहाँ भी कर लेगा वो। ये 3 लेवल्स पे तो वो समर्पण हो जाता है। चौथा लेवल सबसे जटिल है बुद्धि, जिसको आप जानते नहीं हैं। मन, वैसे तो इन 3 लेवल को भी हम नहीं जानते, मन को, इन सब चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन बुद्धि में हम संसार में हम जो संसार को सही गलत के निर्णय पर जो डिवाइड किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, और बुद्धि से जो हम सुनते हैं, पंच इंद्रियाँ जो हमें मन के माध्यम से जो बुद्धि में डाल देती हैं सारी चीज़ें, बस एक बुद्धि का समर्पण बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भगवान वास करते हैं, और जो भगवान बुद्धि में वास करता है वो रियल नहीं है। ये मेरा कुल है, ये मेरा गोत्र है, मैं इस कास्ट का हूँ, ये भगवान मेरे हैं, ये धर्म मेरा नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धि में है। ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, शास्त्र ज्ञान, वेद, परंपराएं, संस्कृति, समुदाय, ये सब यहाँ है। ये बहुत कठिन है, ये कर्म प्रारब्ध है। और इसका समर्पण तब होता है जब जीवन में व्यक्ति पूर्ण रूप से हार जाता है। बिना हारे व्यक्ति नहीं पहुंचता। ये मैं आपको साफ बोल रहा हूँ। अगर आप कहेंगे अरे अब हारना पड़ेगा, अब आप खुशी खुशी हार जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जोर लगा लो, लेकिन बिना हारे को नहीं पा सकते। बिना हारे हरी नहीं पाए मिलेगा। जब आप थक जाओगे पूरी तरह से, और सच में थक जाओगे, एक तो आप थकोगे शरीर से, प्राण से, मन से, खोज से थक जाओगे। एक समय आएगा जब आप वाकई थक जाओगे। तब वो आ जाएगा। अब कैसे थकोगे, कैसे हारोगे, ये हमको मालूम नहीं, लेकिन जब तक हमारा प्रयास रहता है तब तक वो हमें स्वतंत्रता देता है कि बेटा प्रयास कर लो, तुम्हें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ प्रयास करने की, अपनी शक्ति भी देता हूँ तुमको, तुम्हें जीवन शक्ति, प्राण शक्ति मैंने दी है, पूरा प्रयास करो। और प्रयास के माध्यम से एक मार्ग है, हाँ, ज्ञान मार्ग है ना, जो वो प्रयास मार्ग है। जो लोग कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, माला करते हैं, सुबह शाम के नियम में है, शौच में है, उनके लिए प्रयास वाला माध्यम है। तो वो प्रयास वाले माध्यम में वो बुद्धि से प्रयास करते 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 पार निकल, भगवान वहाँ से भी निकाल देते हैं उसको, लेकिन सभी प्रयास से नहीं निकलते। तो भगवान देखते हैं कि प्रयास से निकल सकता तो निकल जा, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है।
त्रुटियां होने का खतरा भी बहुत रहता है, भ्रम भी बहुत होते हैं उसमें। लेकिन उसमें कोई एक टिक चीज़ पे टिक गया, ईश्वर की इच्छा से टिक गया तो टिक गया। लेकिन कुछ लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, आज ये कल वो, आज ये कल वो, आज ये व्रत कल वो व्रत, आज ये अनुष्ठान कल वो अनुष्ठान, ये त्यौहार वो त्यौहार, ये देव ये देवी, ये कुल ये वो कुल। इस तरह से वो बहुत सारे वो प्रयास भी करते, वो भी करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ का प्रयास नहीं करते, वो भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रयास करते रहते हैं। तो वो लोग हार जाते हैं। जो घाट घाट का पानी पीता है वो थक जाता है, जो एक ही घाट पर पीता रहता है उसको समय ज़रूर लगता है लेकिन वो निकल जाता है। लेकिन जो घट घट जिसका सुबह का घट अलग है सुबह के भी 3 4 5 घट हैं शाम के भी 3 4 5 घट हैं, फिर वीकली एक घट है, फिर मंथली एक घट है, फिर ईयरली भी 3 4 घट होते हैं। इसका मतलब है अलग अलग पूजाएं, घट का मतलब अलग अलग पूजाएं। तो ऐसा व्यक्ति हार जाता है जीवन के अंत में। अलग अलग प्रयास करने वाले हार जाते हैं, एक ही प्रयास करने वाले प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। ये मार्ग है। तो मैं जिस मार्ग से आया वो अलग अलग घट के हैं। एक घट मेरा पक्का था शिव का, लेकिन फिर अन्य घट भी थे मेरे बहुत सारे, ईयरली घट, मंथली, अमावस्या की या फिर पूर्णिमा को ये पूजा है, ये त्रयोदशी है, ये शिवरात्रि है, ये जन्माष्टमी है ये रामनवमी है। इस तरह के अलग बहुत सारे घट थे हमारे, थक गए। तो ये चीज़ें, अच्छा ये चारों चीज़ों को आपको समर्पण करना है। क्यों करना है, अब ये बात सुनिए। ये तो मैंने आपको बताया 4 चीज़ों का समर्पण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ये भी कैसे करना है, क्यों करना है वो भी शायद हो गया बीच में। लेकिन आप नहीं करोगे, आप समर्पण करोगे तो करोगे कौन। अब यहाँ पर आता है स्थूल भाग का वो हिस्सा जो गुरु कृपा से होता है। ये सारी चीज़ों को गुरु के आदेश से शक्ति करती है आपके अंदर। जब आप गुरु जी का ध्यान करोगे तो उसी दिन से शक्ति जागृत हो जाएगी, उसी दिन से शक्ति जागृत हो जाएगी। और वो शक्ति जागृत होके 4 चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेगी। और शक्ति का नाम है कुंडलिनी, और वो समर्थ सदगुरुदेव के माध्यम से ही कार्य करती है। अगर आप उसको हट से जगाओगे तो पागलपन भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, और भी कोई त्रुटि हो सकती है, जीवन में कमी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर गुरु समर्थ है और उसे गुरु का आदेश है ये कार्य करने का, भगवान नील पुरुष का आदेश है और वो समर्थ है, तो पहले ध्यान से, जिस दिन तुम पहली बार गुरु का ध्यान करोगे उसी दिन जागृत हो जाएगी, उसी क्षण जागृत हो जाएगी, उसमें समय नहीं लगता। गुरुदेव कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप 20 वर्ष तक योग करो, हठ योग करो, फिर आपका शरीर जब रेडी हो जाएगा तब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तो 20 वर्ष लगेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं 20 वर्ष नहीं लगेंगे। अगर मुझ में सामर्थ्य है तो आपका शरीर रेडी है या रेडी नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कंट्रोल करूँगा तुम्हारे शरीर को, जितनी ऊर्जा चाहिए। वो कुंडलिनी गुरु के माध्यम से कार्य करती है। गुरु जो है ना वो फिल्टर का कार्य करता है। अगर आप हठ योग से जगाओगे तो गुरु नहीं है बीच में, और उसका वेग तो धरती भी नहीं सह सकती। वो गंगा है ना, तो गंगा डायरेक्ट धरती पर गिरती तो धरती फट जाती। तो शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया ताकि उसके वेग से धरती नष्ट ना हो जाए। तो इसी तरह से आपके अंदर जो शक्ति है वो संसार की रचना की जगत जननी है। उसको अगर जागृत कर जाओगे तो वो 1 सेकंड में इस ब्रह्मांड को पार कर सकती है। पूरे ब्रह्मांड के पार तो क्या करना है उसने, एक क्षण में वो करोड़ों चक्कर लगा सकती है ब्रह्मांड के। आपका जो शरीर है ना, ये मूल धारा से लेकर यहाँ तक आज्ञा चक्र तक, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसमें सारी गैलेक्सियाँ आती हैं, सारे ब्रह्मांड आते हैं। एक ब्रह्मांड हमारा है और दूसरा भी ब्रह्मांड है, पता नहीं कितने ही ब्रह्मांड है। ठीक है, जितनी भी रचना आज तक ब्रह्मा ने की है, ये तो छोटी सी धरती है, फिर सूर्य लोक है, सूर्य का क्षेत्र है, फिर आकाश गंगा है, ये सब चीज़ें है ना। तो उसके बाद भी गैलेक्सियाँ हैं बहुत सारी। तो वो उस सारे ब्रह्मांड को, यानी कि मूलाधार से लेकर यहाँ तक सारा ब्रह्मांड है इसके अंदर। आपके शरीर में यहाँ से लेकर मूलधारा तक जो रास्ता है, इसी में है सब कुछ, इसी का एक्सटेंशन होता रहता है। तो वो जगत जननी जो है वो एक क्षण में इसके हजारों करोड़ों चक्कर लगा लेती है, इतनी गति है उसकी।
अब आप सोचो इतनी स्पीड से चलेगी तो जो ऊर्जा पैदा होगी, जो गर्माहट पैदा होगी, और कहीं अटक गई किसी कर्म प्रारब्ध के कारण, किसी का हृदय में अटक गई, किसी के कंठ में अटक गई, किसी की रीढ़ की हड्डी में अटक गई, तो डॉक्टर लाखों टेस्ट करवा लोगे आप, लाखों टेस्ट करवा लो, डॉक्टर के पिताजी भी नहीं बता सकते कि बेटा हुआ क्या है तुमको, और तुम बैठ नहीं पाओगे। तो पागल हो जाता है व्यक्ति, इतना वेग होता है कुंडलिनी का। इसीलिए कुंडलिनी को बिना गुरु के नहीं जगाना चाहिए। लेकिन अगर गुरु समर्थ है तो वो बीच में आ जाता है और कुंडलिनी का सारा वेग गुरु पर पड़ता है। गुरु यहाँ बैठता है तो सारा वेग जो मूलाधार से सीधा वेग है उसका, वो यहाँ से कंट्रोल करता है उसको। और जितनी ऊर्जा तुमको चाहिए, तुम अगर 2-4 सांसें बची हैं, तो जिस व्यक्ति में 2-4 सांसें बची हैं, मरण शैया पर पड़ा, उसमें कितनी शक्ति होगी बोलो सहने की। उसे तो कोई झटका भी दे दे तो प्राण निकल जाए उसके। कुंडलिनी का इतना वेग होते हुए भी उस व्यक्ति के प्राण नहीं जाते, बल्कि प्राण बच जाते हैं। क्योंकि गुरु जो है ना, वो कुंडलिनी को कंट्रोल करता है, उसकी शक्ति को कंट्रोल करता है। इसीलिए गुरु के अधीन ये योग है और आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है, जो जगत जननी है, वो इस संसार के 4 ऐसे पद हैं, 4 ऐसे भाग हैं जो उसके अधीन है, जिसकी रचना उसके अधीन हुई है। और वो है शरीर, प्राण, मन और बुद्धि। और वो इन चारों को कंट्रोल कर लेगी। आपको अगर आप सोचो 10 वर्ष से प्राणायाम कर रहे हो, अलोम विलोम कर रहे हो, और कुंडलिनी जैसे ही जागृत होगी वो देख लेगी तुमको ज़रूरत ही नहीं है। वो तुम्हारे उन क्षेत्रों में पहले कार्य करेगी जिसकी तुम्हें ज़रूरत है और तुम्हें मालूम नहीं है। तो हो सकता है तुम्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल प्राणायाम हो ही ना, ज़रूरत ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में ज़रूरत थी। और जब प्राणायाम में वो पहुँचेगी, मैं एक बात तो आप पक्का रखो कि आप जब ध्यान में प्रवेश करोगे, यानी कि सूक्ष्म अंगों में प्रवेश करोगे, समझे आप, ध्यान में जब आप प्रवेश करोगे तो प्राण से होकर ही जाओगे, प्राण के क्षेत्र से होकर ही जाओगे। जिसे आप अनुलोम विलोम से जिस प्राण क्षेत्र को मजबूत करते हैं ना, उस क्षेत्र के बिना तो आप ध्यान में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो कोई अगर कहे कि मेरा ध्यान लग गया लेकिन मुझे प्राणायाम नहीं हुआ, तो उसको प्राणायाम की जरूरत नहीं थी, उसका रास्ता साफ था, उसको प्राणों के लिए उसको जरूरत नहीं। क्योंकि कुंडलिनी प्राण में जगत से जब जाएगी तो कोई अवरोध होगा वहाँ पर, तो प्राणायाम से उसको हटाएगी, तब प्राणायाम होगा। शरीर में कोई अवरोध है तो प्राणायाम से हटाएगी। मन के अवरोध को कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कोई मानसिक रूप से बड़ा अशांत है, मानसिक रूप से बड़ा परेशान है, मनोरोगी है, और डॉक्टर अगर उसे कहे कि जाओ बेटा सुबह सुबह जाके तुम प्राणायाम करो, तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। मनोरोगी को प्राणायाम में कोई लाभ नहीं हो सकता, बल्कि और प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। 2-4 दिन तो उसको लगेगा हाँ स्वस्थ हवा है, क्योंकि शरीर थोड़ा सा बेटर फील करेगा। लेकिन मन, शरीर तुम्हारा कितना भी स्वस्थ हो, तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम कितने भी स्वस्थ हो, कितने भी एक्टिव हो, कोई बीमारी नहीं है, हरक्यूलिस हो तुम, ठीक है। तो इसका मतलब है प्राण तुम्हारे बढ़िया है, तभी तो शरीर फिट है, हेल्दी है। बिना प्राण के शरीर कैसे फिट होगा? 100 मंजिलें भाग के चढ़ते, 100 मंजिलें भाग के उतरते, सांस नहीं चढ़ती, तो कोई रोग नहीं है प्राण का। अब वो व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है, किसी के शरीर में कोई दिक्कत ना हो, प्राण की कोई दिक्कत ना हो, तो डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब मन को रोकने के लिए प्राण जरूर प्रयोग किए जाते हैं कि मन अगर उल्टी सीधी बातें सोच रहा है तो प्राण से उसको केंद्रित किया जा सकता है। हठयोगी क्या करते हैं? प्राण को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनका जो प्राणों का प्रयोग है वो मन को दिशा देने के लिए है। अब जो व्यक्ति डिप्रेस है, वो जब प्राण मन को रोकेगा तो दिशा कौन सी देगा? प्राणों से मन को रोक लिया जाता है।
जो बेकार के विचार जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो मन को रोक लेगा। लेकिन मन को उतनी देर ही रोकेगा ना जितनी देर प्राणायाम करेगा। तो जितनी देर प्राण को रोका हुआ है उतनी देर मन को दिशा देनी तो जरूरी है। तो वो दिशा वो ऑब्वियसली ऊपर की दिशा ही देना चाहेगा ना, कि मैं ऊपर उठूं, डिप्रेशन से ऊपर उठूं। लेकिन मन ऊपर उठने के लिए, जैसे चुंबक है, चुंबक मन को खींचती है ना। एक चुंबक है, लोहे को खींचती है। तो मन की कोई चुंबक होनी चाहिए जो आप उसको डायरेक्शन दे और उससे चिपक जाए जाके। जब आप प्राणायाम कर रहे हो, मन रुक गया, मन को डायरेक्शन ऊपर फेंक दिया, तो चुंबक के साथ जुड़ गए जाके, अब वो वहीं चिपका हुआ है। अब आप प्राणायाम छोड़ भी दोगे तो अपना काम कर सकते हो, लेकिन मन टिका हुआ है। तो यहाँ चुंबक होनी चाहिए। तो ये चुंबक है गुरु। इसे गुरु को बोलते हैं गुरु तत्व, गुरुत्वाकर्षण। जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण है, कोई चीज़ फेंको तो ये नीचे जा रही है। क्यों जा रही है नीचे? गुरुत्वाकर्षण के कारण जा रही है, कुछ खींच रहा है उसको नीचे। तो अगर मन का स्वभाव है नीचे गिरना, मन नॉर्मल मन नीचे जाता है। यहाँ रहता है मन, ये एक कूर्म नाड़ी रहती है, ये मन का केंद्र मान लो इसको। इससे ऊपर की गति ऊर्ध्वगमन, इससे नीचे की गति अधोगमन। ठीक है। तो मन जो है वो संसार में हम जिसमें पैदा हुए अधोगमन में ही रहता है, नीचे उसको अच्छा लगता है सब कुछ। उसको उठाना प्राण से, ये ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन यहाँ रोकना, उसको रोका लेकिन ऊपर चिपकाया नहीं, ऊपर चुंबक की तरफ नहीं भेजा उसको, कोई है नहीं चुंबक वाला खींचने वाला उसको। तो जितनी देर रुका तो रुका, फिर वो नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो ज़्यादा परेशान करेगा। फिर उसको गुस्सा आएगा, मेरी इच्छा के बिना मुझे क्यों रोका, तुम प्राणों का प्रयोग करके मुझे रोक रहे हो ना, अब देखो। तो मन का अपना एक शासन है, मन को आप नहीं पकड़ सकते, मन को गुरु पकड़ता है सिर्फ। तो प्राणायाम तब जरूरी, तब काम करेगा आपका जब आपके पास गुरु होगा। बिना गुरु के प्राणायाम करना खतरनाक है, क्योंकि वो मन को दिशा दे सकता है लेकिन मुश्किल पड़ जाएगी आपको। तो जो कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस हो और कोई डॉक्टर कहे कि जाओ प्राणायाम करो, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जा बेटा प्राणायाम करो। उसको बोलना चाहिए कोई ऐसे गुरु को पकड़ो जो समर्थ सद्गुरुदेव हो, जो तुम्हारे मन को रोक सके। प्राणायाम तुम्हारा उपाय नहीं है, किसी डिप्रेशन वाले व्यक्ति का प्राणायाम उपाय नहीं है, उसका उपाय है मन को पकड़ने वाला कोई। तो वो कहेगा कोई ऐसा चुंबक ढूंढो जो तुम्हारे मन को पकड़ ले। अब आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जब वाणी सुनोगे तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु यहाँ बैठता है। आप जब ध्यान करोगे ना तो मन भागेगा। तो गुरु में अगर क्षमता है तो वो मन को पकड़ लेगा, रोक लेगा मन को। तो गुरु मन को रोकता है, गुरु का काम ही मन को रोकना है। वो रुक गया तो प्राणों में, प्राणमय कोश से आप प्रवेश कर सकते हो, प्राणों से ध्यान में जा सकते हो, नहीं तो मन नहीं जाने देगा। प्राणों को लेके भागता रहेगा, इधर कभी उधर कभी इधर कभी, प्राणों को लेके ही जाता है साथ में। बिना प्राण के मन कहाँ जाएगा? यहाँ प्राण रुके वहाँ मन रुक जाएगा। लेकिन डायरेक्ट प्राण को रोकना ठीक नहीं है। मन प्राणों को कंट्रोल नहीं करते, मन प्राणों को दिशा देते हैं। अगर कोई कहे मैं प्राणायाम से मन को कंट्रोल कर लूँगा, तो प्राण से मन कंट्रोल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन एक पुश है, प्राण एक पुश है, एक फोर्स है। किधर भेजना है बोलो, मन को किधर भेजना है बोलो, चेतना को किधर भेजना है बोलो। कुंडलिनी को धक्का देता है प्राण। तो ये एक पुश है, एक फोर्स है, प्राण एक फोर्स है। लेकिन फोर्स से कहीं किसी को भेज दिया, वहां रुकना भी तो चाहिए, समझे? तो प्राणायाम इलाज नहीं है, इलाज है मन को रोकना, और उसे गुरु के सिवाय कोई नहीं रोक सकता। हठ योगी बहुत प्रयास करते हैं, वो प्राण के माध्यम से ही करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ऑपोजिट काम करते हैं। शरीर को जब भूख लगती है तो खाना नहीं खाएंगे, उसके साइड इफेक्ट अलग है, गैस वगैरह। लेकिन वो हट से अपने शरीर को, अपने मन को, जो मन की इच्छा होगी उससे उल्टा करते हैं। एक हाथ उठा लेंगे,
हाथ बांध लेंगे, जटा बांध लेंगे, ये बहुत कुछ कर देंगे, बैठे ही रहेंगे, एक ही आसन में बैठ जाएंगे हट से। तो प्राण को एक ही दिशा में बांध देते हैं वो। जैसे जैसे शिव जी है ना, शिव जी वो होता है ना, ऋषियों का होता है ना, वो जिस पर हाथ रखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करके बैठे रहते हैं ना। तो ये हठ योग है। इसका मतलब है उन्होंने अपने प्राण को एक दिशा दे रखी है। अब वो लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हो सकता है कि राइट नासिका चले, ये उनका विज्ञान जो भी है, और ये इसके नीचे रख लेंगे तो दूसरी श्वास चलने लगेगी। तो प्राण को एक दिशा दे दी उन्होंने कि शरीर में मुझे गर्मी चाहिए, इस समय ठंड लगी हुई है, गर्मी चाहिए, तो गर्मी बढ़ानी है तो पिंगला चलानी पड़ेगी। तो पिंगला को वो उससे चला देंगे, यहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे, ऐसे उठ जाएगा, कंधा जरा सा उठा रहेगा बस, तो प्राण बदल जाता है पूरा। सिद्ध योग में भी आपको ये क्रिया होती है। आप बैठे हो, टीवी देख रहे हो, ये हाथ ऊपर रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि अंदर से कुंडलिनी उसको करेगी। तो कोई डॉक्टर जब कहता है जाके योग करो, तो योग करने के लिए रामदेव का वो टीवी देखते हैं और रामदेव बताते हैं कि ये करो वो करो ऐसा। वो सुबह पार्क में जाते हैं और जोर जोर से ओम चिल्लाते हैं, गायत्री मंत्र चला करते हैं, लेकिन मन को पकड़ने के लिए गुरु के अलावा कुछ साधन नहीं है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों को जो है आपको समर्पण करना है। तो कुंडलिनी आपके शरीर को, प्राण को, मन को और बुद्धि को कंट्रोल कर लेगी। प्राण कंट्रोल हो जाता है तो मन और बुद्धि अपने आप सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि थोड़ा अवरोध करती है। मन तो करती है, बुद्धि थोड़ा ज़्यादा अवरोध करती है। तो जब कुंडलिनी करेगी, गुरु के अधीन होगा, तो धीरे 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 ये चारों चीज़ों के कंट्रोल के बाद आप में क्रियात्मक बदलाव आएगा, क्रिया करने का ढंग बदलने लग जाएगा। उसे बोलते हैं विचारात्मक और एक्शन। एक विचार और एक एक्शन, सोचा और किया, सोचने का ढंग बदल जाएगा, सोच बदल गई तो करने का ढंग बदल जाएगा। तो इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं क्रियात्मक बदलाव। सोच बदल जाएगी, सोच से आपके एक्शन बदल जाएंगे, कर्म करने का ढंग बदल जाएगा, उसमें शरीर का योगदान कैसे होता है वो बदल जाएगा, प्राणों का भावात्मक योगदान बदल जाएगा, मन की इच्छात्मक योग बदल जाएगा, और बुद्धि से जो हम कुटिल बुद्धि है वो सुटिल हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से ये चारों में परिवर्तन होने के कारण क्रियात्मक योग परिवर्तन, इसे बोलते हैं क्रिया योग। तो ये अपने आप होगा आपको, ये स्थूल भाग है। इससे जो रूपांतरण आएगा, क्रिया योग से जो रूपांतरण आएगा आपके व्यवहार में, उससे गुरु के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होगा, उसे बोलते हैं धारणा। ये सूक्ष्म है। और धारणा जहां पक्की हो गई वहां सरेंडर माना जाता है। धारणा पक्की का मतलब है सरेंडर हो गया, जिस लेवल पर होना है वो लेवल हो गया, फिर ध्यान लग जाएगा। और धारणा पक्की होते ही आप यहाँ पहले प्रवेश करोगे अंदर, ये खुला हुआ है। गुरु का ध्यान करते ही कुंडलिनी का जागरण होना और आज्ञा द्वार का खुल जाना एक साथ होता है। गुरु यहाँ बैठता है। जैसे ही आप बाहर मुखी से अंतर्मुखी हुए कि हाँ कुछ हो रहा है, अंदर चले जाओगे, यहाँ से प्रवेश करोगे, ये दिशा दक्षिण की है, यम की है, फिर आपका टेस्ट है, यहाँ पर टेस्ट है गुरु के प्रति, बाकी में है समर्पण है। मृत्यु हो जाए तो क्या करेगा, क्या उपाय करेगा, तो बोलेगा कोई उपाय नहीं करूँगा, मृत्यु हो गई तो होगी, गुरु को नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु पर जब भाव दृढ़ हो जाता है कि गुरु ही मेरा प्राण है, गुरु ही मेरा जीवन है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो हृदय द्वार खुल जाता है। यमराज खोल देते हैं दरवाज़ा। यमराज के पास है चाबी हृदय द्वार की। वो देख लेता है कि ये मरे तो मरे, लेकिन छोड़ेगा नहीं, तो जा। तो जब अंदर प्रवेश करता है, शरीर भाव बाहर रह जाता है, अंदर प्रवेश कर, अंदर का दरवाज़ा खुलते ही आत्म भाव जागृत होता है, उसे आत्म जागृति बोलते हैं। यहाँ से योग का सूक्ष्म भाग शुरू होता है। यहाँ से उसकी वृत्तियों में गुणात्मक परिवर्तन होता है, इससे पहले क्रियात्मक परिवर्तन रहता है। इसके बाद तमोगुण शुरू होता है, तमोगुण का काम शुरू होता है। यहाँ से उसकी धुलाई शुरू होती है। उसका जो तमोगुण है, अब माया आती है सामने। इससे पहले तो माया स्थूल रूप में क्रिया योग में ही प्रभाव डालती है, कर्म प्रारब्ध है ऑलरेडी, वही रोकते हैं क्रिया योग में।
लेकिन जब आप सूक्ष्म योग में प्रवेश करोगे, ध्यान योग में प्रवेश करोगे, तब माया, तब वो रावण बैठता है ना, पहले तो वो अपने चिंडी चपाटों को भेजता है, जाओ राम को मारो, है ना तो अब उसका पुत्र मारा गया, अक्षय कुमार उसका पुत्र मारा गया, मेघनाथ, ये सब मारे गए ना। तब वो जागता है कौन है ना। तो माया पहले कर्म प्रारब्ध जो तुमने ऑलरेडी कर्म किए हुए हैं उनके माध्यम से तुम्हें क्रिया योग में पटकाती है। लेकिन जब तुम अपने कर्म प्रारब्धों को पार गुरु की सहायता से जब पार करते हुए हृदय में प्रवेश करके आत्म रूप में जागृत हो जाते हो, फिर माया जगती है। फिर माया कहती है अच्छा बेटा। तो पहला प्रहार होता है तमोगुण, सीधा सतोगुण का प्रहार नहीं होता। आत्म जागृति होते ही आपका तमोगुण प्रभावी हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर तमोगुण जब नष्ट होना शुरू होगा तो तुम्हें लगेगा तुम नष्ट हो रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो रहा है। तो क्रियात्मक बदलाव में ये नहीं लगता कि मैं नष्ट हो रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझ में बदलाव हो रहा है, मैं वही हूँ लेकिन बदल गया हूँ। लेकिन गुणात्मक योग में मैं बदल गया हूँ ऐसा नहीं होता, मैं नष्ट हो गया हूँ। तो तमोगुण नष्ट होगा तो तुम्हें लगेगा तुम नष्ट हो रहे हो, क्योंकि तुम समझ बैठे हो कि तुम ही हो। वहां तुम्हारा भ्रम टूटेगा कि जो नष्ट हो रहा है तो मैं नष्ट तो हो रहा हूँ लेकिन मर नहीं रहा। तो तमोगुण नष्ट होगा तो तुम नष्ट हो जाओगे। फिर रजोगुण आएगा, रजोगुण का भाव नष्ट होगा तो तुम फिर भी तुम नष्ट होगे। फिर सतुगुण नष्ट होगा। ये 3 बार तुम्हारी मृत्यु होगी, मतलब भाव रूप में कि मैं हूं। तो फिर तुम्हारा पूरा पर्दा साफ हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो माया थी। तो ये गुणात्मक युद्ध है, ठीक है। तो आप सिद्धि योग में आएंगे तो आपको ये सब समर्पण करना पड़ेगा। देखो बड़ा विस्तार में हमने बता दिया तुमको प्राणायाम क्यों नहीं करना है। बहुत बार बताया है हमने कि आपको प्राणायाम क्यों नहीं करना है, क्योंकि आगे जो यात्रा है ना वो तुम्हारे बस की नहीं है। प्राणायाम तुम्हारे बस का है, तुम कर रहे हो, आगे की यात्रा तुम्हारे बस की नहीं है। कैसे करोगे? तो आगे भी जब होना ही है, और प्राणों का क्षेत्र इतना बड़ा है मेरे भाई, इतना बड़ा है कि तुम उसे पार नहीं कर सकते। बिना गुरु के नहीं होता पार वो। तो हठ योगी भी किसी को गुरु मान के करते हैं क्रिया योग तक। उनका गुरु देखता है कि क्रिया योग में इसने एक जगह तक अपनी पोजीशन बना ली है, उसके बाद उसको दीक्षा देके कुंडलिनी जागृत करता है, फिर उसको ध्यान योग में प्रवेश करवाता है। कोई व्यक्ति हठ योग में क्रिया योग में रहे, उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, संभव है। लेकिन ध्यान योग में प्रवेश करे और कुंडलिनी जागृत ना हो, यह संभव नहीं है। किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो और उसके बाद वो हठ योग में प्रवेश करे, वो संभव है। अब गुरु कृपा से कुंडलिनी जागृत होकर स्वयं सारे योग करवाती है, और फिर सूक्ष्म योग में तो प्रवेश कर जाता है, अलग से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिद्ध योग की दीक्षा, गुरुदेव रामलाल जी स्याग की दीक्षा आखिरी दीक्षा है। हठ योग की दीक्षा अलग, जप योग की दीक्षा अलग, लय योग नाद योग की दीक्षा अलग, वो अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। पहले हठ योग की ही दीक्षा देता है गुरु, 20, 15, 10 साल हठ योग करो, प्रसन्न हो जाएगा तो फिर आगे देगा अगर उसकी क्षमता है तो। तभी तो गुरुदेव कहते हैं ना 20 साल नहीं लगेंगे, अभी दूंगा, एक ही बार दूंगा, अंतिम दीक्षा दूंगा, तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी पात्रता है तुम प्रवेश कर जाओ। तुम्हारी पात्रता हठ योग की है तो फिर करते रहो, बंदर की तरह क्रियाएं चलती रहेंगी। तुम्हारी पात्रता ध्यान योग की है तो ध्यान में प्रवेश कर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो दे रहे तुमको, ले लो जो तुम्हारी क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो नाम जपो, नाम जपने से तुम्हारी क्षमता होगी, पात्रता होगी। जैसे तुम पात्र हुए वो योग प्रकट होता रहेगा, आगे बढ़ते जाओ। हमने पूरा दे दिया तुमको, शुरू से लेकर एंड तक दे दिया। अब किसी से कोई उम्मीद मत करो, कहीं मत जाओ, कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसके बाद किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें दे दिया, संपूर्ण दे दिया, संपूर्ण योग दे दिया, पूर्ण योग दे दिया तुमको। ऐसा नहीं कि सिर्फ असेंड करोगे, तुम्हें नीचे का भी दे दिया। तुम इसी शरीर को
ब्रह्म तुल्य बनाकर इस शरीर में जितना चाहो रहो, दिव्य शरीर का भी दे दिया तुमको, पूर्ण योग दे दिया तुमको, ऊपर नीचे सब। सिर्फ असेंड नहीं करना है, असेंड करके यहाँ जाना है तुमको, लेकिन यहाँ वाला तो यहाँ ऑलरेडी नीचे आया हुआ है। तुमको जिसके पास जाना है असेंड करके मोक्ष लेके ले, वो तो खुद नीचे आ गया है। अब वो नीचे यहाँ तक आया हुआ है, उसको और नीचे ले जाओ, अपने संसार में ले जाओ उसको मणिपुर में ले जाओ, उसको स्वादिष्ठान में ले जाओ, उसको मूल धारा में ले जाओ और हो जाओ, अमर हो जाओ। मूल धारा को जागृत करो, अमर हो जाओ। 3 चक्र तुम्हें जागृत, 3 क्षेत्र तुम्हें जागृत करने, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, यही है भू भुव स्वः। यहीं प्रकाश नहीं है, यहीं पर गायत्री का प्रकाश उतारा जाता है। तो मेरे को ले जाओ, मैं गायत्री हूँ। कुछ लोग अलग से साधना करते हैं गायत्री की, गुरु ही गायत्री है। गुरु क्या है? प्रकाश है। गायत्री क्या है? प्रकाश है। तो गुरु यहाँ है, यहाँ तो प्रकाश होता है, हृदय तक प्रकाश रहता है। आप उसे नीचे लेके जाओ मणिपुर में, तो आपका शक्ति जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, प्राण रिस्टोर हो जाएगा। नीचे ले जाओ उसको, स्वादिष्ठान में ले जाओ, विचार शुद्ध हो जाएगा। नीचे ले जाओ तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतना महान योग है, इतना बड़ा योग है। ठीक है, तो सिद्ध योग है ये। सिद्ध योग में आइए। सिद्ध योग में जो आना चाहते हैं कैसे आएंगे? गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग ये एक संजीवनी मंत्र देते हैं। छोटा सा मंत्र है राधा कृष्ण का, 2 ही शब्द है, लेकिन 3 बन के उसको जप करने के लिए सुविधा हो तो 3 शब्द बना दिए उसके। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा आपको जानकारी चाहिए, आप ढूंढोगे कहाँ मिलेगी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखो 8777211139। ठीक है, मेरा नाम राज शिव। तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सेव कर लो। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजो कि भैया, गुरु भाई, हमको गुरुदेव रामलाल जी स्याग की जानकारी चाहिए, आप दे दो। गुरु नहीं हूँ मैं शिष्य हूँ। ठीक है, अब मैं आपको 15-16 मैसेजेस भेजूंगा, 15-16। उसमें 4, 5, 6, 7 वीडियो है। कुछ गुरुदेव की वाणी में 3 वीडियो है, उसमें गुरुदेव मंत्र बोल रहे हैं, कोई 1 मिनट का है, कोई 1.5 मिनट का है। वो तीनों सुन लेना 3-3 बार। एक बार सुन के तुम बड़े विज्ञ समझ गए, ज्ञान हो गया, नहीं, तीनों को 3-3 बार सुन लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि गुरु की वाणी ना समझ में थोड़ा मुश्किल से आती है। तो वो 1-1 मिनट के तुम्हारे 10 मिनट में सुन लो उसको, एक बार तो सुन ही लेना ना कम से कम। फिर गुरु जी का एक लंबा वीडियो है जिसमें वो दीक्षा देते हैं, वो भी भेज दूंगा एक वीडियो। फिर 2-3 वीडियो मेरे हैं जो मैंने व्याख्या के बनाए हुए हैं, जैसे सिद्ध योग नए साधक जब आते हैं उनके लिए सिद्ध योग, जैसे आज मैंने थोड़ी व्याख्या की अलग तरीके से, उसमें भी व्याख्या की हुई है। आज का देख लिया है तो तुम्हें समझ में आ जाए, वो भी देख लोगे तो और समझ में आएगा। फिर एक है जिसमें सिर्फ कुंडलिनी के विषय में मैंने बात की हुई है कि कुंडलिनी ग्रस्त जीवन में हो, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका घर परिवार है, वो ग्रस्त जीवन के लिए कुंडलिनी कैसे कार्य करती है, या है कुंडलिनी कोई नुकसान नहीं करेगी, उसमें पूरा डिटेल है, उसका लिंक आपको मिलेगा। 2, फिर एक वीडियो और है, उसमें ये जो मंत्र है गुरुदेव का, उस मंत्र की व्याख्या है, कैसे काम करता है वो मंत्र आपके अंदर में, उसकी व्याख्या है। और साथ में एक PDF है 8 पेजेस का, उसमें वो मंत्र कहाँ से आया, क्या कार्य करता है, वो भी व्याख्या उसकी। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा लिखा हुआ मैटर है, एक चैनल है यूट्यूब व्हाट्सएप पे, ताकि कई इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो वहाँ भेज देते हैं तो सबको मिल जाती है। और अगर आप सिद्ध योग में आए, सिद्ध योग में टिक गए 3-4-5 महीने आपने सत्संग देखा, तो फिर सत्संग का एक ग्रुप है, फिर आप कहेंगे 3-4 महीने हो गए हम आपका सत्संग देख रहे हैं, हम सिद्ध योग में हैं, हम कर रहे हैं, तो आप सत्संग ग्रुप में जोड़ दो। तो सत्संग ग्रुप में क्या है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। ठीक है, एक ही ग्रुप है बस। तो ये फिर एक PDF है, नीचे में PPT है, वो आश्रम वालों ने बनाई है। गुरुदेव का आश्रम अलग से कार्य करता है, हम अलग से कार्य करते हैं। हम आश्रम के अधीन कार्य नहीं करते, क्योंकि नहीं करते, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। तो उनकी तरफ से भी एक PPT बनाई हुई है, PDF बनाया उन्होंने, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, उसमें भी गुरुदेव की फ़ोटो है, जानकारी है।
और एक चीज़ सबसे विशेष है इस पूरी चीज़ में कि गुरुदेव जी की तस्वीर भी मैं आपको भेजूंगा। गुरुदेव जी की तस्वीर जीवित तस्वीर है। उसके सामने बैठकर जब आप ध्यान करोगे तो गुरु साक्षात है। गुरु की बात, ये गुरुदेव ने कहा है कि मेरी फ़ोटो नहीं मरेगी, मेरी फ़ोटो से मार्गदर्शन मांगना। तो गुरु जी की तस्वीर जीवित है। आप उसको पर्स में रख सकते हो, वॉलेट में रख लो, लेडीज़ पर्स होता है उसमें रख लो, है ना। लॉकेट बना के पहनना है गुरुदेव की फ़ोटो का, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी की फ़ोटो कैसे भी अपने पास रख सकते हो। जब भी ध्यान करोगे गुरुदेव की फ़ोटो के सामने ही करना। अब फ़ोटो नहीं है तो मोबाइल पे कर लेना, मोबाइल पर भी गुरुदेव की फ़ोटो रख कर ध्यान कर सकते हो। उसका स्क्रीन सेवर ऑफ कर देना तो फ़ोटो रख देना। मैंने तो बहुत वर्षों तक मैंने गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान मोबाइल पे, क्योंकि तो ऑफिस जाता था ना, तो ऑफिस में मेरा डेस्क जो होता था उस पर तो गुरुदेव की फ़ोटो लगी हुई थी। लेकिन मैं जब ध्यान करने के लिए जाता था तो एक रूम में जाता था जो खाली रूम है। सबके सामने ध्यान करेंगे तो कई बार क्रिया होती है, मुंडी घूमती है, आंखें ऊपर चढ़ गई ऐसे, तो लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। तो मैं एक रूम ढूंढता था खाली, तो वो रूम में जाता था। कभी रूम नहीं भी मिलता था तो वहाँ, मैं होटल में काम करता था, एक होटल में काम नहीं था, होटल में हमारा ऑफिस था, तो बहुत अच्छे से बाथरूम साफ़ सुथरे होते थे। तो कई बार मैं बाथरूम की सीट, वो होती ना इंग्लिश सीट, उसको बंद करके उसके ऊपर में बैठ जाता था। तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज होती तो हम कर लेते। तो साफ़ सुथरी जगह पर, यानी कि मेरा ये बात, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही है कि इसमें आसन की ज़रूरत नहीं है, बैठने की दिशा की ज़रूरत नहीं है। बस एक शांत जगह हो, साफ़ जगह हो, वहाँ बैठो। तो मैं ज़्यादातर रूम में बैठता था। तो होटल में था रूम, तो बहुत अच्छा था, खाली होता था, तो वहाँ बैठता था। तो फ़ोटो मोबाइल पे रख लेता था। मेरा पहली बार जब ध्यान लगा, जब मुझे मालूम है ध्यान कब कब लगा, मुझे शुरू में मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे वाकई ध्यान महसूस हुआ कि आज मेरा ध्यान लगा है पहली बार, तो मैं रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा था। ऑफिस में होती है ना काली काली चेयर्स होती है, घूमती हैं ऐसे से, उस चेयर पर बैठकर मैंने ध्यान जिस दिन किया था ना, 5 वर्ष हो गए थे, पहली बार ध्यान मेरा रिवॉल्विंग चेयर पे लगा और मोबाइल पे गुरुदेव की फ़ोटो थी। और मुझे पहली बार भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए ध्यान में। एक ही दर्शन हुए, एक ही बार हुए आज तक ध्यान में दर्शन, गुरु गणेश भगवान के हुए। वो ऐसा हुआ बस एक चुटकी, वो भी मैं ऑफिस में 1:30 बजे का ध्यान, ये 1:30 बजे करता था मैं ध्यान, खाने लंच से पहले। सुबह समय मिलता नहीं था, आपको समय मिलेगा तो सुबह सुबह करो, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं सूर्य उदय से पहले करो, तो बहुत अच्छी बात है। जिसको एक ही बार समय मिलेगा ना, सूर्य उदय से पहले उठ के ध्यान करो, बहुत अच्छी बात है। अब जिसको समय नहीं मिले फिर क्या करेगा बेचारा। तो 1:30 बजे खाने से पहले, लंच से पहले हम ध्यान करते थे, तो मुझे ध्यान भी हुआ। तो इसमें समय, स्पेस, दिशा ये महत्व नहीं रखता, गुरुदेव जी की तस्वीर महत्व रखती है। लेकिन अब टॉयलेट में जब जाता था तब मैं वो मोबाइल पे खोल के गुरु जी को देख के रख लेता था जेब में, ऊपर की जेब में, तो ऐसे बैठ जाता था। तो अपनी बुद्धि थोड़ी सी इस्तेमाल इसलिए करना कि थोड़ा साफ जगह हो, परिवेश साफ हो और एकांत हो थोड़ा सा, है ना। तो गुरुदेव जी की तस्वीर भी भेजूंगा, वो भी रखो। और भी तस्वीरें, बहुत सारी तस्वीरें गुरुदेव की। धीरे धीरे आपका ध्यान टिकेगा नहीं एक तस्वीर पर, बोलोगे हम देखते हैं तो गुरुदेव कुछ और ही चल पड़ता है। सभी का होता है, गुरुदेव दिखते नहीं किसी को आज्ञा चक्कर पर। सिर्फ आपको प्रयास करना है गुरुदेव को यहाँ रुकने का। तो एक तस्वीर रुकती नहीं हो, तो 10-12 तस्वीरें होंगी। गुरुदेव के वीडियो बार बार देखोगे तो गुरुदेव के अलग अलग भाव हैं, उनको 10-20 भाव हैं, तो आप भाव बदलते रहना। गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी चल रहे हैं, गुरु जी ऐसे देख रहे हैं, गुरु जी ऐसे बैठे हैं, तो इस तरह से वो फोकस चेंज करते रहना, गुरुदेव पर ही रखना ये ध्यान। और मंत्र चलता रहेगा आपका। जो मंत्र गुरुदेव देते हैं वो मंत्र होंठ और जीभ हिलने नहीं चाहिए आपके, मन मन में आपको जाप करना है। जब आप ध्यान करोगे 15 मिनट के लिए तब भी आपको वो जपते रहना है। जब आप ध्यान नहीं कर रहे हो तब भी आपको जपते रहना है। कब तक जपना है? लोग बोलते कब तक, कितने महीने? तो उसको जपते जपते आपको ए जपा जाप लगेगा, ठीक है। ए जपा जाप का मतलब है फिर वो आपके अंदर 24 आवर चलता रहेगा। आप कुछ भी कर रहे हो वो चलता रहेगा, वो आपको फील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं लगता तब तक जपते रहना, और वो लग भी जाएगा तब भी जपते रहना, मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, माला ले लें, वो काउंटर ले लें। काउंटर इसलिए नहीं कि काउंट कर करके जपना है, इसमें काउंटिंग का कोई नंबर नहीं है। लाख, सवा लाख, करोड़, सवा करोड़, कोई मतलब नहीं है। बस याद रखने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। माला कंठी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लैट्रिन करते समय, बाथरूम करते समय, चलते समय,
इधर उधर जो भी काम कर, जो भी संसार में जितने भी काम है, चाहे तुम गृहस्थ हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, कुछ भी हो, तुम किसी भी काम को करते समय इस मंत्र को जपना। कोई शर्म नहीं, कोई दूषितता नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे अंदर जप जाप चलेगा तो तुम बाहर क्या कर रहे हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बंद नहीं होगा। तुम किसी प्राइवेट मूवमेंट में हो, है ना, सोचते ना हम शादीशुदा हैं, प्राइवेट मूवमेंट में हैं, तो इस समय नहीं जपना चाहिए नाम भगवान का। जब तुम्हें अजब जाप लग जाएगा तो तुम किस प्राइवेट मूवमेंट में हो, या यमराज ने तुम्हारा गला पकड़ा हुआ है, तुम कहोगे अभी प्राइवेट मूवमेंट में है, यमराज ने पकड़ा हुआ है, तब भी चलता रहेगा, यमराज का हाथ छुटाएगा। तो ये मत सोचना कि ये बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है, ये किचन है, ये रास्ता है, ये मंदिर है, ये ऑफिस है। काल जब कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो ईश्वर भी कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आपको ये नाम जपते रहना हर समय, कोई दोष नहीं लगेगा। जप जाप लग जाएगा, किसी को 10 दिन में लग जाता है, किसी को 2 दिन में, किसी को 1 दिन में, किसी को 15, 20, 25 दिन में लग जाता है। गुरु जी की वाणी है। हमें तो पहले दिन लग गया था, लेकिन फिर भी हमने जपते रहे 5 साल तक, जब तक हमको कान से आवाज़ नहीं आई, उसको बोलते हैं नाद। फिर हमने नाद का अनुसंधान शुरू किया, ठीक है। तो जब तक आपको नाद नहीं आता और स्थिर नहीं हो जाता 24 घंटे, तब तक जपते रहना, उस जप जाप भी आ जाएगा आपका। और कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि जपा नहीं जाता है, जीभ हिलती है, होंठ हिलते हैं, तो क्या करें? गुरु की आज्ञा का पालन। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, जीभ हिल रही है, होंठ हिल रही है, हिलने दो, लेकिन बुद्धि नहीं लगाना, गुरु की आज्ञा से भटकना नहीं। गुरु ने बोला मन मन में, तो तुम मन में ही प्रयास करोगे जपने का। कुछ लोग कॉपी में लिख लिख के करते हैं, लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन तुम सब जगह लिख दो, कोई लिख लिख के दे देता है। गुरु की आवाज़ में ही मंत्र सुनना चाहिए। वैसे गुरुदेव जी ने आज्ञा दी है कि किसी को लिख के दे दो, बोल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप नए होगे ना, तो आपको जब पता चलेगा कि गुरुदेव के बारे में, तो आपको सौभाग्य तब होगा जब गुरु की ही आवाज़ में मंत्र सुनने में मिलेगा। सौभाग्य होता है ना एक शिष्य का। तो कोशिश करो कि किसी को दो तो गुरुदेव की जानकारी दे दो, लेकिन मंत्र गुरुदेव जी की आवाज़ में सुनाओ, ठीक है। तो अपने लिए लिख लिख के कर रहा है, लगन लगाने के लिए कर रहा है, करो। मैं क्या करता था, मुझे जब दिक्कत होती थी तो मैं चलता था, कदमों के साथ मिला मिला के जपता था। 3 शब्द हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे थोड़ी सी डोरी, घर के बाहर थोड़ी सी गली थी, उसमें हटते थे, उसमें 21 कदम थे उसमें 21 कदम थे, ठीक है। तो हम सोचते थे यहीं पे रखना है ये। तो मेरा सारा कॉन्शियस जो होता था, मेरा जो ध्यान होता था, वो चलने पे होता था, और मंत्र सबकॉन्शियसली चलता था। ऐसा बहुत जगह कहने को मिलेगा कि देखो सचेत होकर मंत्र को जपो, सचेत होकर मंत्र को जपो। सचेत होकर भी जप सकते हो, अचेत होकर भी जप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबकॉन्शियसली जप सकते हो, एक्टिविटी करते हुए जप सकते हो, ठीक है। अब कोई बोलता है कि जब मैं मंत्र जपता हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है, कई बार क्रिया होने लग जाती है, ऐसा होता है, लेकिन क्या वो ध्यान में आता है? नहीं। ध्यान वही होगा जब तुम प्रार्थना करके बैठोगे कि गुरुदेव 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है, कृपा करें 15 मिनट के लिए मुझे ध्यान में बिठा दें। वो ऐसा बोल के बैठोगे तो वो ध्यान में कंसीडर होगा। तुम जप रहे हो, सिर्फ जपने के लिए जप रहे हो, तो वो तुम्हारा ध्यान कंसीडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 15 मिनट के लिए ही ध्यान मांग कर बैठना, इससे ज़्यादा ध्यान मत करना। उसका कारण ये है कि कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जो है वो अग्नि ऊर्जा है, अग्नि है वो, ठीक है। सर्प के हिसाब से है वो, सर्पनी है, लेकिन अग्नि ऊर्जा है वो भस्म करती है हमारे रोगों को, हमारे बंधनों को, हमारे अवरोधों को जलाकर भस्म करती है। तो वो हीट ऊर्जा है। तो 15 मिनट तुम्हारे शरीर में गर्मी ऊपर नीचे करती है तो गर्मी होगी, तो तुम ज़्यादा देर बैठोगे तो शरीर में गर्मी हो जाएगी, फुंसियाँ हो जाएंगी छोटी छोटी, सिर में फुंसियाँ हो जाएंगी, और भी फुंसियाँ हो जाएंगी। फुंसियाँ वैसे भी हो जाती है बिना गर्मी के, कुंडलिनी के कारण सिर में फुंसियाँ, खुजली, ये सब होता है। लेकिन आप ज़्यादा करोगे ना तो पेट गर्म हो जाएगा, लैटरिन करोगे तो जलेगा गर्म हो जाएगा पेट बहुत ज़्यादा। समझा रहा हूँ मैं आपको, सब मेरे अनुभव है, इसलिए पेट गर्म हो जाएगा, फिर सिर गर्म हो जाएगा, इस तरह से दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए ध्यान करना, और गर्म हो जाए 15 मिनट में भी अगर गर्म हो जाए तो एक बार ध्यान करना, ठीक। नाम जपते रहना, ध्यान एक बार करना। और अगर फिर भी गर्म हो तो उपाय क्या है? तो जो इत्र होता है, फूलों का बना हुआ इत्र, उसको प्रयोग करो।
और इत्र नहीं मिलता, असली इत्र नहीं मिलता, तो बाजार से सुगंधित माला लेके आना, रजनीगंधा है ना, रजनीगंधा, और भी सुंदर फूल है ना, बहुत सारे फूल होते हैं जिनकी छोटी छोटी माला बनती है। बेल का फूल है, रजनीगंधा है, जूही है ना, तो उसको गले में पहन लेना कपड़े के अंदर। बाहर पहनोगे तो लोग कहेंगे अरे तू खुद ही भगवान बन गया। तो पहन सकते हो, अंदर पहनना, क्योंकि वो बदन के साथ टच होगा। तो फूल जो होते हैं इस संसार में सबसे ज़्यादा केपेबल है स्थूल रूप में आपकी गर्मी को टालने के लिए। फूल ठंडे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, पहनोगे ना ठंड लगेगी, तो फूल आपके शरीर की गर्मी को चूस लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी और भी गर्म लगे तो इसी से हो जाएगा, कुछ दिन पहनोगे तो ठीक हो जाएगा। और खीरा खाना, खीरा ठंडा होता है, अमरूद खाना ठंडा होता है, ठंडे फल खाना, फलों का सुबह भोजन से पहले फलों का सेवन करना तो शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, पानी पीना, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सब अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना इन चीज़ों का, तो आपकी साधना में कुछ थोड़े बहुत जो विघ्न आएंगे वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे। बाकी दर्द वर्द होता है थोड़ा कुंडलिनी में, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो तो यात्रा है ना। चलिए, उम्मीद है कि आपको सिद्ध योग जो नए आए हैं ना, तो आपको अच्छे, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ हम रिपीट करते हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से, अनुभवों से बोलते रहते हैं बार बार। तो आप सत्संग देखो, सत्संग एक मिस हो गया आपका कोई बात नहीं, 2 मिस हो गए कोई बात नहीं, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा सत्संग मिस हो गए आपके, तो वापिस सत्संग में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको रिकॉर्डेड देखो, बाद में देखो, पहले जब भी देखना देखो, लेकिन छोड़ना नहीं सत्संग। ये सत्संग कोई पुण्य पाप के लिए नहीं है, ये आपको ना पुण्य देगा ना पाप देगा, ये सिर्फ आपको जानकारी देगा, अनुभव देगा, टिके रहने के लिए एक डोरी है, बस साधना में टिके रहने के लिए डोरी है, समझे? हाँ, चलो, ये रहा पहला भाग। अब दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत का। ठीक, चलो, प्रश्न कोई है? आप सबको जय श्री गुरुदेव, जो भी देख रहे हैं, जो भी देखेंगे। रीना कह रही हैं क्या मॉर्निंग वॉक भी हठ योग है? क्या हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप फ्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिम कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन बैठ के प्राणायाम जो है ना वो थोड़ा है, वो ना करे तो ठीक है। बाकी वो बैठते हैं सुबह सुबह ओम का जाप करते हैं, है ना, गायत्री माता का जाप करते हैं सुबह सुबह 11 बार 10 बार, वो ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, प्राणायाम की ज़रूरत नहीं है। और आसन वगैरह पे आप बैठ सकते हो। आसन में भी जब कोई खाना खाता है, कोई कहता है मुझे खाना हजम ही नहीं होता, हम तो वज्रासन में बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, बैठ जाओ। और एक समय के बाद वज्रासन, मुझे तो वज्रासन अभी पिछले 1.5-2 साल से अपने आप लग रहा है। वज्रासन अपने आप लगता है, पद्मासन अपने आप लगता है, राइट पाँव, लेफ्ट पाँव भी ऊपर रहता है, राइट पाँव भी ऊपर रहता है, दोनों लगते हैं। हम तो चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते थे, अभी हमको पद्मासन लगे तो आधा घंटा हम पद्मासन में बैठे रहते हैं, आराम मिलता है, उल्टा आराम मिलता है पद्मासन में। लेकिन अपना पद्मासन में हमने प्राण तक पहुंच गए हैं, लेकिन प्राणों से ध्यान में हम नहीं गए अभी तक किसी भी आसन विशेष में। अभी जितना भी हमें ध्यान लगता है वो सहज आसन में लगता है, पद्मासन और दूसरे जो आसन है वज्रासन, पद्मासन, इनमें अभी ध्यान मेरा नहीं लगा, एक बार भी लगते लगते नहीं लगा। तो उम्मीद चल रहा है काम, लग जाएगा तो क्या होता है उसके बाद फिर पता चलेगा। ठीक है। रीना कह रही है भाई बड़ी लंबी यात्रा है। हाँ, थोड़ा है, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं तो हो जाएगा काम, यात्रा पूरी करवा देंगे गुरुजी। ठीक है, चलो, डरना नहीं, टिके रहो। और सभी की यात्रा कितनी होती है तो डिपेंड करता है ना, अब हम तो अपने अनुसार ही बताते हैं, तो किसी को घटना ऐसे घट जाएगी फटाफट, डिपेंड करता है। हम लोग अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़े योगी हैं, संत हैं, क्योंकि समय बदल गया ना, तो उनकी यात्रा हमारी यात्रा जैसी नहीं होगी, अलग होगी।
चलिए, हमने कल बहुत ही प्यारा अध्ययन किया ऋषभ देव जी का, बहुत ही सुंदर चरित्र। आज हम आगे पढ़ेंगे 7वां अध्याय भरत चरित, शुक सुधा सागर, श्रीमद् भागवत, पंचम स्कंद और 7वां अध्याय। भरत जो है ये भगवान ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र हैं और उन्होंने कहा था कि भरत में और मुझ में कोई अंतर मत जानना, और अपने सभी पुत्रों को कहा कि अपने बड़े भाई भरत की सेवा करना। भरत जड़ भरत हो गए थे ना, तो माँ काली स्वयं आई थी रक्षा करने के लिए। जो सबसे पहले हमने तस्वीर देखी थी ना माँ काली की, तो माँ आई थी रक्षा करने के लिए। यही काली कुंडलिनी है गुरु ही है, समझो, ठीक है, कृष्ण ही है। कुंडलिनी कृष्ण गुरु एक ही है। चलिए, 7वां अध्याय भरत चरित। एक मिनट हम देख लेते हैं कि भरत चरित जो है वो कितना बड़ा है। आज ही अगर हम 2 अध्याय 3 अध्याय होते हैं तो एक ही दिन में हो जाता है, ज़्यादा होंगे तो 2 दिन लगेंगे। नहीं, भरत जी का चरित्र है, थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन में पढ़ेंगे, ठीक है भाई, है 15 अध्याय। तो 7 से लेके 14-15 अध्याय तक इनका चलता है, तो 3 एक दिन लगेंगे इसको। चलो शुरू करते हैं आज, है ना। जय श्री गुरुदेव। तो ये माइक थोड़ा सा ठीक, ये माइक अभी चेंज नहीं हुआ, हो सकता कल चेंज होगा। आवाज़ थोड़ी ठीक है ना इसकी, पहले वाले से तो एटलीस्ट थोड़ा ठीक ही है। तो ये देसी मैंने मंगाया था, प्रोफेशनल माइक, प्रोफेशनल नहीं, चीटिंग करके उसने मुझे ऑर्डिनरी दे दिया है, लेकिन उम्मीद है कि थोड़ा साफ है पहले से आवाज़ ना। पंखा तेज चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गुरुदेव। 7वां अध्याय भरत चरित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन। अच्छा, एक बात मैं और कह देता हूँ, पतंजलि योग दर्शन में साधन पाद जो है, साधन पाद में एक जगह पर प्रश्न आता है कि साधक जब जाप नहीं कर रहा या योग में नहीं है, तब उसे क्या करना चाहिए, मन को संतावना या मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं उसे भजन सुनने चाहिए और महात्माओं का चरित्र सुनना चाहिए, साधुओं का, संतों का, भक्तों का, साधकों का, योगियों का, ईश्वर का चरित्र सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे वो भी साधना का हिस्सा है, उसे बोलते हैं स्व अध्ययन। ये स्व अध्ययन का हिस्सा है, ठीक है, कथा कहानी का हिस्सा नहीं है, ये हमारे स्व अध्ययन का हिस्सा है, योग का हिस्सा है ये अध्ययन, वेद अध्ययन, ठीक। तो टिके रहना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। अच्छा, बड़ी सुंदर बात है, यहाँ पर बात आई है तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब हम योग में प्रवेश करते हैं, सूक्ष्म योग में, तो मैंने कहा ना कि पहले तमोगुण के साथ युद्ध होता है, फिर रजोगुण के साथ, फिर सत्वगुण के। ऐसा मालूम है आपको क्यों होता है? हाँ, क्योंकि जब सृष्टि की रचना होती है तो जो चित्त है उसको सबसे पहले प्रभावित करता है सत्वगुण, समझे। सत्वगुण से प्रभावित होने से अंतकरण की रचना होती है। अहंकार जब सत्व को प्रभावित करता है, चित्त के अंदर 3 गुण है, तामस, राजस और सत्व। अहंकार जब सत्व को पहले विकृत करता है तो अंतकरण की जो रचना होती है। फिर अहंकार रजस को प्रभावित करता है तो ये पंचेंद्रियाँ, तन्मात्राएं वगैरह, उनकी रचना होती है नीचे, और वो भी सूक्ष्म। लेकिन जब तमोगुण, अहंकार चित्त के तमोगुण को प्रभावित करता है, तब स्थूल जगत की रचना होती है, तब स्थूल जगत की रचना होती है, ये पंचभूत, समझे। तो जब आप उल्टी यात्रा करोगे, अपने शब्द से रचना हुई, वापिस जब जाओगे तो जाने का जो रास्ता है, पहले जाने का जो रास्ता है वो स्थूल से होके जाएगा, समझे आप। तो पहले उल्टा क्रम है ना, रचना में पहले सत्व आया, फिर रजस आया, फिर तमस आया। लेकिन लय होने की प्रक्रिया में पहले तमस लय होगा, फिर रजस लय होगा, फिर सत्व लय होगा, फिर ये तीनों लय हो जाएंगे, फिर आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, ठीक है।
तो डरना नहीं, साधक का जब ध्यान लगेगा, जब वो आत्म रूप से जागृत हो जाएगा तब युद्ध होगा। तो लोग कहेंगे यार तमोगुणी, तुम तो तमोगुणी हो, तुम्हारा कैसे लग गया, तुम तो नॉनवेज खाते हो, तुम तो मटन खाते हो, मच्छी खाते हो, तुम्हारा ध्यान कैसे लग जाएगा। तो चिंता मत करना, तमो ध्यान जिसका लगता है वो तमोगुण में होगा, रजोगुण में भी हो सकता है, सतोगुण में भी हो सकता है। सतोगुणी जीवन जी रहा है सब कुछ, लेकिन जैसे ही योग में प्रवेश करेगा युद्ध तमोगुण से ही शुरू होगा। जितना थोड़ा बहुत उसमें होगा वो होगा, उसको क्लीन करेगा, फिर रजोगुण बढ़ेगा उसका, फिर सतोगुण। तो किसी भी गुण में कोई व्यक्ति हो वो जागृत हो सकता है, चाहे वो तमोगुणी ही हो, नॉनवेज खाता है, कुछ भी खाता है। जब वो प्रवेश कर जाएगा योग में और उसके अंदर वो वृत्ति परिवर्तित होगी तो उसका भोजन बाहर परिवर्तित स्वयं हो जाएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति किस गुण में है, किस अवस्था में है, वो जागृत गुरु कृपा से हो सकता है, बस उसका धारणा गुरु के प्रति हो जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दाती 5 भूत तन्मात्राएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। मतलब हमारे इस धरती को, इस कंट्री को, देश को भारतवर्ष कहते हैं। पहले क्या कहते थे इस वर्ष को? पहले भारतवर्ष का नाम था अजनाभ वर्ष, लेकिन राजा भरत से इस देश का नाम पड़ा भारत। महाराज भरत बहुयज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति भेद से अग्निहोत्रादि कृतु 2 प्रकार के होते हैं। संपूर्ण अंगों से युक्त कृतुओं को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी होती है, उन्हें विकृति कहते हैं। तो उन्होंने होता, अधर्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे छोटे कृतुओं, यज्ञों, कृतुओं मतलब यज्ञों, तो जिस यज्ञ में पूर्ण अंग होते हैं उसे प्रकृति यज्ञ कहते हैं, जिसमें कोई एक अंग कम होता है उसे विकृति यज्ञ कहते हैं, उसको कृतुओं की संज्ञा दी जाती है। यज्ञ मतलब कृतु। हाँ, तो छोटे बड़े कृतुओं यानी यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और कृतु रूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधर्वयु गुण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस अनुष्ठान के यजमान भरत उस यज्ञ क्रम में होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। एक मिनट। वस्तुतः वे परब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद्य तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। अंतकरण का मतलब मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, इसको अंतकरण माना गया है। और आत्मा और परमात्मा में किस चीज़ का अंतर है? अंतकरण का अंतर है। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्रीवत्स,
कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थिर रहते हैं। दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्टि दिन दिन बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई उन्हें। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर, अभी ये वर्षों की गणना ना देख लो भैया, हैं 1 करोड़ वर्ष। हम सोचते हैं सतयुग इतने का है, त्रेता इतने का है, द्वापर इतना का है, कलयुग इतने का है। अब ये तपस्या कर रहे हैं 1 करोड़ वर्ष। अब इनकी समय की गणना कैसे होती है, कैसे होती होगी बोलिए? क्या ऐसा हो सकता है कि हम मूल रूप से जब चलते हैं तो मैं यहाँ से लेके 10 किलोमीटर गया तो मुझे सोचो 1 घंटे में 1 घंटा लगा 1 किलोमीटर चलने में, तो 10 किलोमीटर चलने में 10 घंटे लगे। लेकिन योग से हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार जितना होता है, हो सकता है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली बोला जाए कि भूत जगत में जो है, मतलब ये हमारे स्थूल जगत में जो है, इसका इतना समय होता है। हो सकता है ना ऐसा कि ध्यान में इतने समय रहे या यज्ञ में इतना समय रहे, उस समय का वो समय अलग है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बाइबल है, पवित्र बाइबल है, उसमें जीसस ने भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था कि वो जो है, जिसे जब मैं जाऊंगा ना तो पिता की तरफ से उसको भेज दूंगा, तो कितने दिन लगेंगे उसको आने में? तो उन्होंने कहा था नॉट मैनी डेज हेंस, नॉट मैनी डेज, ऐसा कहा था। तो 1 डे और 2 डेज, 3 डेज को बोलते हैं मैनी डेज। अगर 2 दिन हो गए तो कपल ऑफ डेज बोलेंगे, 2 डेज बोलेंगे, लेकिन मैनी डेज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर 3 डेज हो जाएंगे तो उनको मैनी डेज के हिसाब से बोला जाएगा। तो उन्होंने कहा नॉट मैनी डेज हेंस, तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं। तो जीसस तो गए तो 2 दिन में तो आया नहीं। तो जब उसको भौतिक रूप से वर्षों की गणना की गई कि हेंस मैनी डेज का मतलब है कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं, तो जीसस जिस रूप में था, जिस अवस्था में था, जिस आत्म अवस्था में वो बोल रहा था, योग अवस्था कह सकते हैं उसको, आत्म अवस्था, आत्म रूप बोल सकते हैं, तो उसका 1 दिन 1000 साल का माना जाता है। तो नॉट मैनी डेज सेंस का मतलब हो गया कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब 2000 साल से ज़्यादा नहीं। तो 1990 के अंतिम दशक से पहले पहले उसको प्रकट होना ही है, ऐसा ऋषि अरविंदो ने भी कहा और जीसस ने भी कहा, और बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि वो 1990, 1995, 2000 से पहले पहले वो आ जाएगा। तो गुरुदेव ने शुरू किया 1990 में, 2000 साल पूरे नहीं होने दिए। इसी तरह से सोचो यहाँ पर 1 करोड़ वर्ष कहा गया है, तो 1 दिन 1000 वर्ष, तो 1 करोड़ में 7 जीरो है, उसमें से 3 जीरो निकाल दो, है तो बची 4 जीरो। 1 दिन हो गया 1000 वर्ष का, तो 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, तो 1000 निकाल दो तो कितने बचे? 10,000, 10,000 वर्ष। तो आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे, अभी मेरा ध्यान उधर जा नहीं रहा है, ध्यान इधर है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। चलो, तो उस हिसाब से हो सकता है, या फिर उस लेवल से अलग लेवल पे भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मा का दिन है, ब्रह्मा का दिन तो भैया पता नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा दिन है, वो तो पलक चपकते हैं तो बोलते हैं 1000 दिन, दिन हो गया, रात हो गया, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये जो गणना है ना कि 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर, ये 1 करोड़ वर्ष साधारण भौतिक रूप से तो नहीं माने जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि कई बुद्धिमान लोग होते हैं, 1 करोड़ वर्ष कैसे कोई तपस्या कर सकता है भाई। तो हमारी बुद्धि जहाँ नहीं जा सकती वहाँ भी चीज़ें हैं।
तो इसीलिए बुद्धि का समर्पण थोड़ा सा मुश्किल होता है। बुद्धि कैलकुलेटिव होती है ना। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध छीन हुआ उनके जानकर 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। फिर से सुनिए इसको। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, कौन सी नदी? चक्र नदी, जिसे गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, एक शालिग्राम होता है वो युगल में होता है, जोड़ में होता है। उसको जब आप खोलोगे ना तो उसके अंदर धारियाँ होती हैं गोल गोल, उसको जोड़ोगे तो फिट बैठ जाता है वो, समझे? तो चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं ऐसी शिलाएं। उस पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषय विलासाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परमानंद प्राप्त हो गया। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद, देखो, द्रवीभूत होकर शांत हो गया। तो जब हम बढ़ते हैं ना तो हमारे इमोशंस बहते भी है, सिकुड़ते भी है, बहुत कुछ होता है। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तो कब आएंगे आंसू? जब उस पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उसकी अभिव्यक्ति वो है सामने, यहाँ बैठा है, तो अश्रु आ जाएंगे। हंस मुनि कह रहे हैं शिव भगवान की प्रिय भाषा तमिल है जबकि देव भाषा संस्कृत है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भाषा सिर्फ यहीं तक है। ये भाषा वैखरी है और वैखरी में सिर्फ शब्द है, ज्ञान नहीं है। तो शब्द है, शब्द के नीचे अर्थ है, अर्थ के नीचे ज्ञान है, ज्ञान के नीचे पराज्ञान है। शब्द, अर्थ, ज्ञान और नीचे नाभि, परा। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। न तमिल श्रेष्ठ है न संस्कृत श्रेष्ठ है। ये भाषाएं हैं सिर्फ व्यक्त करने के लिए। श्रेष्ठ है उस ब्रह्म ज्ञान, वो परा ज्ञान, वो सत्य। सत्य की कोई भाषा नहीं है, सत्य शब्दों से मुक्त है। सत्य प्रकाश स्वरूप है। अब बोलो प्रकाश की कौन सी भाषा है? आप कहोगे प्रकाश के रंग है नीला पीला। मूल रंग क्या है प्रकाश का? सूर्य की रोशनी का कौन सा प्रकाश है? वो प्रकाश पड़ता है ऊपर क्षितिज में तो बिखर जाता है। जब बारिश होती है, बारिश में जो बूंदें होती हैं उस पर पड़ता है प्रिज्म की तरह, तो इंद्रधनुष बनता है। मूल कलर क्या है? मूल रंग क्या है प्रकाश का? प्राकाश, पर आकाश। पर आकाश का मतलब है सत्य। सत्य को ही प्रकाश बोलते हैं भौतिक रूप से, क्योंकि उसको कोई संज्ञा दे, सत्य को कोई संज्ञा दे तो प्रकाश कह दिया। मूल रूप से प्रकाश का मतलब ये है जो उजागर करे। मूल रूप, जैसे अंधेरे में प्रकाश हो गया तो ज्ञान हो गया, तो सत्य से ज्ञान होता है, भाषा से ज्ञान नहीं होता। चलिए,
फिर कहते हैं इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार विंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से, आहा हा, देखा, हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जानने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चरम धारण करते थे तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, क्या कहते? भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से उसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इसे हम अगर मंत्र में बोलेंगे तो बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वही सविता देवी प्रकाश है जिसकी बात भरत जी कर रहे हैं। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, सृष्टि की रचना करती है। वो जगत जननी है, वो प्रकाश, उस सत्य रूपी प्रकाश से, उस गायत्री से रचना हुई है सारे संसार की। उसी को नीचे उतार दिया जाए तो नीचे के 3 क्षेत्र जो है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, भू भुव स्व, तीनों को प्रकाशित करके पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो अध्याय है 7वां ये खत्म हो जाता है। फिर 8वां अध्याय शुरू होता है। कितना समय हो गया भाई? 1:27। अगला अध्याय बहुत ही सुंदर है, इसको हम कल पढ़ेंगे। भरत जी का चरित्र हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हमारे हृदय में वो धीरे धीरे समा सके। ठीक है, किसी पेड़ की जड़ में पानी देते हैं ना, तो आप पानी एकदम से डाल दोगे तो पेड़ नष्ट हो जाएगा, है ना, पानी का उसको आनंद नहीं होगा। तो पानी को धीरे धीरे छिड़केंगे ना तो उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। तो भरत जी का चरित्र जो है इसे हम 4-5 दिनों में धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। और अगला जो उनका चरित्र है, देखो इतना कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है, कैसे उनका अंतकरण शुद्ध हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लय हुआ। अगला अध्याय क्या है पता है? भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। ये बहुत महत्व है, इसमें बहुत प्रश्न है कि कोई व्यक्ति पुरुष रूप से जन्म लेता है, इतना कुछ करता है, इतनी साधना करता है, इतना अंतकरण शुद्ध करता है, फिर भी मृग योनि में चला गया, ये कैसे हो गया? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस अध्याय से हमें उनका उत्तर मिलेगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का जो अध्ययन है प्रश्न कोई है तो हंस मुनि इनका आईडी है। ये कह रहे हैं आकाश के ऊपर क्या है और धरती के नीचे क्या है? आकाश के ऊपर क्या है, धरती के नीचे क्या है, ये हमको जानकारी नहीं है ये हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, और हम देखिए, आप शायद नए आए हैं तो हम आपको बहुत बता देते हैं सीधे तरीके से कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें शास्त्रविद ज्ञान नहीं है, हमें ये इस तरह से ज्ञान नहीं है जिस तरह से आप प्रश्न पूछोगे ना, कोई ज्ञान का कोई प्रश्न पूछोगे तो हम नील बट्टे सन्नाटा है, ज़ीरो है, अंडा गोल है हमारा। लेकिन जो चीज़ें हमें अंदर से मिलती हैं ज्ञान रूप में, उसको अर्थों से शब्दों तक जब हम ला पाते हैं तभी हम ईश्वर को समझ पाते हैं। लेकिन जब हम किसी ग्रंथ को पढ़कर उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे बस की बात नहीं है। तो हम ऊपर वाले ज्ञानी नहीं हैं, हम ध्यान वाले ध्यानी हैं।
ध्यान से जो कुछ भी प्रकट होता है उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो धरती के नीचे क्या है और आकाश के ऊपर क्या है, इसकी हमको इस तरह से जानकारी नहीं है जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा है। इसको अगर आप ज्ञान में ना लेकर, इसे ज्ञान से ना लेकर इसको अन्य रूप से बोलते हैं कि हम जब ध्यान में प्रवेश करते हैं, मनुष्य के लिए निम्न यात्रा क्या है, मनुष्य के लिए उच्च यात्रा क्या हो सकती है, हमारे शरीर में हम कहाँ यात्रा कर रहे हैं, कहाँ हमको जाना है, किस जगह जाना है। तो हम आपको बताते कि हमारे गुरुदेव के अनुसार मूल धारा जो क्षेत्र है, स्थूल जगत जो है, और ये सिर्फ धरती की बात नहीं है, इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है वो धरती का स्वरूप माना जाता है, उसे मैटर कहते हैं। धरती भी उसी मैटर से बनी है। और जितना भी ऊर्जा के रूप में है, जो मैटर अभी गठित नहीं हुआ है, ठीक है, जो अनंत आकाश में फैला हुआ है, जो अव्याप्त रूप से फैला हुआ है, ये आकाश तो आप स्थूल रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो आकाश के 7 लेवल हैं, ठीक है। तो 7 लेवल हैं, वो 7 लेवल पे अलग अलग आकाश है। कोई स्थूल आकाश है, प्राण आकाश है, मन आकाश है, विज्ञान आकाश है, आनंद आकाश है, चिदाकाश है, सत्य आकाश है। ये 7 आकाश हैं। हमारी यात्रा जो है वो आकाश से परे की भी नहीं है, धरती से नीचे जाने की भी नहीं है। हमारी यात्रा है आकाश की और पृथ्वी के मिलन की। या तो आकाश नीचे उतरे, पृथ्वी के साथ मिलन करे, या पृथ्वी तत्व असेंड करे ऊपर, आकाश में लय हो जाए। तो आकाश और पृथ्वी जहाँ भी मिलते हैं वहाँ योग कंप्लीट होता है। तो योग में द्वैतवाद है, और जहाँ तक आकाश और पृथ्वी की बात आती है वहाँ तक द्वैतवाद रहता है। जब दोनों एक हो जाएंगे और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा आकाश है, कौन सी धरती है, तब उसको अद्वैतवाद कहते हैं। फिर वो जो अनुभूत होगा कि कुछ है, एकत्व है, उसका भी जब लय हो जाएगा तब आप आगे बढ़ोगे। अब वहाँ कहाँ आगे बढ़ोगे जहाँ कोई रचना ही नहीं है, जहाँ इंद्रियों से इस चीज़ को हम व्यक्त नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो वो तो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये जो आपने पूछा है कि आकाश से ऊपर, ये एक वैज्ञानिक क्वेश्चन है या फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि का या शास्त्रवित होगा कोई क्वेश्चन, वो हमको मालूम नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए। तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हम रख देते हैं। कल हम मिलेंगे, कल के ध्यान, आज ध्यान नहीं हुआ, किसी कारण नहीं हुआ, कल के ध्यान में, और फिर कल सत्संग में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।